जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 8 हम सॉल्व कर चुके थे। तो स्टूडेंट हमसे कह रहा है कि इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट हो जाता है 9 से, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि द मीन ऑफ 10 नंबर इज़ 14। 10 नंबर का जो मीन है 14 है। कह रहा है 3 ऑफ द नंबर हैव अ मीन ऑफ 4। 3 नंबर का जो मीन है वो 4 है। अब 10 नंबर का ये था और 3 नंबर का था, तो अब भेजा 7 नंबर। द रिमेनिंग 7 नंबर आर 15, 18, 21, 5, M, 34 एंड 14। अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द रिमेनिंग 7 नंबर। आपको 7 नंबर का सम मालूम करना है और बोला फिर आपको द वैल्यू ऑफ M, M की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, ठीक है। रिमेनिंग 7 नंबर का सम मालूम करो और वैल्यू ऑफ M मालूम करो। तो इसको सॉल्व कर लेते स्टूडेंट। क्वेश्चन में उतार नहीं रहा, क्वेश्चन यहाँ से देख लें आप। बुक तो आपके पास मौजूद होगी। तो स्टूडेंट हम लिख लेते हैं यहाँ पर मीन ऑफ 10 नंबर्स वो बराबर होगा इज इक्वल टू सम ऑफ 10 नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म। अब देखिए मीन ऑफ 10 नंबर्स ये हमारे पास आ गया 14 इज इक्वल टू सम ऑफ 10 नंबर ऐसे आ गया, सही है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर 10 है तो 10 लिख दिया। तो ये हो गया 14 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू सम ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसको दल ले आऊँ, इसको दल ले जाऊँगा। सम ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू 140। 140 आ गया भाई, ये 10 नंबर का सम आ गया, ठीक है। अब मालूम करते हैं मीन ऑफ 3 नंबर्स। तो ये लिखेंगे हम मीन ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ 3 नंबर और टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो मतलब ये लिख दें, नंबर ऑफ टर्म लिख दें, टोटल नंबर ऑफ टर्म लिख दें, नंबर ऑफ टर्म लिख दें, चले, ठीक है। अब सम ऑफ 3 नंबर जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू सम ऑफ 3 नंबर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स दी हुए 3। तो 4 मल्टीप्लाई 3 ये आ गया आपका सम ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया, हम लिख सकते हैं सम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया। अब हम निकालते हैं मीन ऑफ 10 नंबर्स का। 10 ये थे 7 नंबर्स का, सॉरी। तो मीन आएगा, मीन ऑफ 7 नंबर आएगा। अगर आप देखें तो वो कितना आएगा भाई, अगर नंबर ऑफ 10 नंबर्स में से मैं 3 नंबर्स के मीन को माइनस कर दूँ, 10 का जो मीन आया था वो आया था 140। तो ये 140 माइनस मीन ऑफ 3 नंबर्स कितना था, ये 12 दिखा हुआ आपको, ठीक है। तो 12, तो ये 132, ठीक है। ये आ गया 7 नंबर का मीन, 7 नंबर का मीन। अब यहाँ से करते हैं एक और काम। ये तो पार्ट 1 हो गया सब। अब पार्ट 1 हम पार्ट 2 एक साथ होंगे, देख, ठीक है। अब देखें भाई, रिमेनिंग जो नंबर है वो है 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 5 प्लस M प्लस 34 प्लस 14 इज इक्वल टू 132, ठीक है। ये आ गया। तो कैलकुलेटर मेरे पास है मौजूद है, तो उसको प्लस कर लूँ। 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 5 प्लस 34 प्लस 14, तो ये आ गया 107 प्लस M। तो ये 107 प्लस M इज इक्वल टू 132, ठीक है भाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक गलती हो गई, ये होगा 128 बचेगा, ये 132 लिख दिया, 128। तो ये 128 हो जाएगा, ये भी 128 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 17 हो गया, M हो गया 128 माइनस 107। तो अगर आप 128 में से माइनस करेंगे 107 को, तो हमारे पास आ गया M की आंसर। ये हमारा पार्ट 2 है, तो M का आंसर आया कितना, 21। स्टूडेंट पार्ट 2 का आंसर ये आ गया और पार्ट 1 का तो ये आ गया था, सही है।
तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें। मदद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।